गुड मॉर्निंग बच्चों। एक कक्षा 10वीं की पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया प्रश्न है। प्रश्नावली 13.3 है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको पढ़ लेते हैं और दिखाई भी दे रहा है आपको। पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको मालूम है कि किसी भी चीज को पिघलाकर किसी अन्य चीज में परिवर्तित करने पर जो चीजें बनेगी या जो चीजें पहले बनी होगी इसका आयतन और जो नया चीज बनाएंगे उसके आयतन के बराबर ही होगा। तो ठीक है, जो चीजें दिया गया उसको पहले बना लेते हैं। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना लेते हैं। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना लेते हैं। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना लेते हैं। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना लेते हैं। और इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक अन्य गोला बनाया जाता है, उसको भी बना लेते हैं, ठीक। पहले वाले गोले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया गया? 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाले गोले की त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तीसरे वाले गोले की त्रिज्या दिया गया 10 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसको मान लेते हैं आर, कैपिटल आर मान लेते हैं जिसको निकालना है। इसको मान लेते हैं स्मॉल R1, इसको मान लेते हैं स्मॉल R2, इसको मान लेते हैं स्मॉल R3। तो R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। और R तो निकालना ही है, ठीक है। ठीक, अब क्या करते हैं, इससे जो बनेगा मतलब ये है कि इन तीनों के आयतन के बराबर इसका आयतन होगा। तो लिख लेते हैं तीनों गोलों का कुल आयतन बराबर बने हुए नए गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है आपको मालूम है? 4/3 पाई R³ पहले गोले का, दूसरे गोले का भी यही होगा 4/3 पाई R³ और तीसरे गोले का भी यही होगा 4/3 पाई R³ इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R³। लेकिन इसमें एक अंतर है, सबकी त्रिज्याएं सेम तो नहीं है। तो इसको R1 माने थे, इसको R2 माने थे और इसको क्या माने थे? R3। अब क्या कॉमन, एक चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही है आपको, 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 4/3 पाई R³ हो जाएगा। अब एक चीज़ है, ठीक, एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इधर 4/3 पाई है, इधर भी 4/3 पाई है। तो इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, 4/3 बच जाएगा। R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू कैपिटल R³ का क्यूब, ठीक। अब क्या करना है आगे देखते जाइए। आगे क्या करना है, और वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू क्या दिया है 6, तो 6 का क्यूब प्लस R2 की वैल्यू क्या दिया है 8, तो 8 का क्यूब। R3 का वैल्यू क्या दिया है 10, तो 10 का क्यूब इक्वल टू R³, ठीक। तो 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 216 प्लस 8 का क्यूब करेंगे तो 512 प्लस 10 का क्यूब करेंगे तो सबसे आसान है 1000 इक्वल टू R³ या हो जाएगा R³ इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1728, ठीक है। ठीक, 1728
28, 1728। तो R इक्वल टू हो जाएगा इधर 1728, किसमें, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये है कि इसको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। 1728 का एक बार फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा। इस 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर से 2 से 2 चौको 8, 2 तेज 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से 2 दूनी 4, 2 कदम 2, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर से 2 से कटेगा, 2 कदम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से 2 पचे 10, 2 चौको 8। ठीक, और किससे कटेगा, इधर कटेगा आपका फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 से छोड़ो, फिर से 3 से, 3 9 27, फिर से 3 3 9, फिर से 3 कलम 3। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा इधर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, यहाँ क्यूब है तो क्यूब है, यहाँ क्या है, क्यूब है, यहाँ क्या है, क्यूब है, तो इसका मतलब 3 3 का पेयर करेंगे। यहाँ 2 हो तो 2 2 का पेयर कर देते हैं, यहाँ 3 है तो 3 3 का पेयर करेंगे। 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, तो निकल जाएगा। R इक्वल टू निकलेगा 2, इधर से निकलेगा 2, इधर से निकलेगा 3, तो R इक्वल टू होगा 2 2 4 3 12 सेंटीमीटर। अतः नए वाले गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर होगा।